बिहार बोर्ड कक्षा अच्छा हिंदी का अध्याय आज तीसरा चिड़िया पाठ जो है बच्चे, जो आपका ये कविता यहाँ से हम लोग क्या करने वाले अभ्यास प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ये चिड़िया कविता जो है RC प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया था। अपना किताब को खोल लीजिए बच्चे। इस चैनल पर न्यू तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। इससे पहले बच्चे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो हम बना करके ठीक अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। सो बच्चे इसमें देखा जाए तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर बच्चे इसमें बताया गया है, तीसरा चैप्टर से पहला आपका क्वेश्चन जो बताया गया यहाँ पे बच्चे हाँ देखिए यहाँ से अभ्यास प्रश्न पहला बताया गया है, ठीक है। पाठ से चिड़िया पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर क्या संदेश सुनाती है। बच्चे अपना कॉपी कलम को निकाल लीजिए और इसको बच्चे जो हम आंसर देंगे उसको नोट कीजिए। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, चिड़िया का संदेश है प्रेम से जीना सीखो, मिलजुल कर रहो, लोभ का त्याग करो, जो भी मिले आपस में बांट कर खाओ, संचय की प्रवृत्ति का त्याग करो, दूसरे के हित का ध्यान रखो और स्वच्छंद तथा निर्भर होकर जीवन यापन करो। तो इसको बच्चे अपना कॉपी पे नोट कर लीजिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चे प्रश्न दूसरा में कहा जा रहा है निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट करें। यहाँ पर दो पंक्तियाँ दिया गया, दोनों को भाव स्पष्ट करना है। पहला पंक्ति दिया सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। उसके बाद दूसरा पंक्ति बच्चे जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर लेते हैं और बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। तो दो पंक्तियाँ बचे, दोनों पंक्ति को आपको भाव स्पष्ट करने हैं। तो बच्चे पहला जो पंक्ति दिया गया था सब मिलजुल कर के रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहाँ जाते ठीक है जहाँ चाहते जाते हैं। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, कवि यह कहना चाहता है कि मनुष्य भी अपने जीवन में चिड़ियों के जीवन पद्धति का अनुसरण करे, आपसी मेल जोल में रहे, बांट मिलकर भोजन करना यानी सबको भरपेट भोजन मिले, सबका ध्यान रखकर और ज़मीन पर अधिकार के लिए लड़ाई झगड़े से दूर रहना मानव का धर्म होना चाहिए। पहला का भावार्थ था। उसके बाद बच्चे जो दूसरा भावार्थ यहाँ पर जो दिया गया था, जो मिलता अपने श्रम से उतना भर लेते हैं, बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिए। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्यों को अपने परिश्रम से अर्जित धन पर ही भरोसा करना चाहिए, दूसरों का धन छीनकर जीना भी क्या जीना है, यह तो एक प्रकार से चोरी और बेईमानी है। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के हित का भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोनों के दोनों भावार्थ मैंने बता दिया, अपना कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चे प्रश्न तीसरा में कहा जा रहा है निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चे यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिए गए हैं यहाँ पर पूर्ति करना है बच्चे। तो मान लीजिए बच्चे पहला दिया है उनके मन में लोभ नहीं है, तो बच्चे उस रिक्त स्थान की जगह पे ये भर लीजिएगा, पाप नहीं, परवाह नहीं, जीने का भी चाह नहीं। तो बच्चे ये हो जाएगा उत्तर, ये चीज़ को आप भर लीजिएगा। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करते हैं सेकंड का, तो उसमें से दूसरा बताया जा रहा है बच्चे, दूसरा इसमें कहा जा रहा है ठीक है खा में वे कहते हैं मानव सीखो और हम स्वस्थ और क्यों तुम्हें, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने। तो बच्चे इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चे यहाँ पर देखिए, इसके बाद उत्तर हो जाएगा ठीक है तुम हमसे जीना जग में डाली है, ठीक है बेड़ी पग में। तो ये हो जाएगा बच्चे सेकंड यानी ख का उत्तर। उसके बाद बच्चे अगला प्रश्न है। तो बच्चे अगला प्रश्न इसमें देखा जाए तो तीसरा पाठ से आगे इसमें कहा जा रहा है आजकल पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है, इसे रोकने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा पशु पक्षी प्रकृति के आवश्यक अंग हैं, पेड़ पौधों से पर्यावरण का निर्माण होता है, पशु पक्षी पेड़ पौधों के बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, मनुष्य इन सब का सबसे बड़ा विनाशक है। हम भूल जाते हैं कि हम जिस डाल पर बैठे हैं उसी को
ठीक है काटे जा रहे हैं। हमें पशु पक्षियों के जीवन की रक्षा करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन भी सुरक्षित हो रहेगा। अगर वृक्ष नहीं काटेंगे और जंगल को नष्ट होने से रोकें तो पक्षियों का वास स्वयं बढ़ेगा और उनकी संख्या भी बढ़ेगी। उन्हें स्वच्छंद होकर जीवन जीने के लिए वृक्ष और पौधे आवश्यक हैं बच्चे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा, ठीक है, कि हम लोग जितना अधिक वृक्ष को बचाएंगे, जितने अधिक वृक्ष को अगर बचाएंगे और वृक्ष को लगाएंगे तो बच्चे क्या होगा यहाँ पे कि बच्चे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जितने भी पशु पक्षी हैं वो निश्चित ही वो वृद्धि ही होंगे, क्योंकि उनका घर होता है बच्चे वो जंगल ही होता है। और जंगल को बचाइएगा तो निश्चित ही कि जब जंगल बचेगा तो जंगल बढ़ेगा, जब जंगल बढ़ेगा तो पशु पक्षी भी बढ़ेगा बच्चे। तो इस प्रकार से मैंने उत्तर देखा। सो बच्चे उसके बाद अगला प्रश्न इसमें से कहा जा रहा है यहाँ पे बच्चे, ठीक है, कविता में से उन पंक्तियों को हटाइए जिसमें, ठीक है, चिड़ियाओं को स्वच्छंद रूप से खुले आकाश में उड़ने की बात की गई है। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते हैं सीमाहीन गगन में उड़त निर्भय विचरण करते हैं, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चे इसका उत्तर। उसके बाद बच्चे इसमें से ख क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पर ध्यान से समझिए। ख क्वेश्चन है मनुष्यों को दुश्मनी की भावना छोड़ने की बात कही गई है। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा चिड़िया प्रेमी, ठीक है, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं, वे कहते हैं मानो सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमन डाली बड़ी पंग में। तो ये हो जाएगा बच्चे ख का। उसके बाद बच्चे अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है, अगर हम बात करें ग का, तो बच्चे यहाँ पर ग जो है इसमें ग का, ठीक, सॉरी बच्चे इसमें तीसरा प्रश्न कहा जा रहा है, क्या चिड़िया के संदेशों के अनुसार मानव का कार्य करते हैं? इस पर अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। तो बच्चे देखिए, क्या चिड़िया के संदेशों के अनुसार मानव कार्य करते हैं? जो चिड़िया संदेश देता है क्या उस पर मानव कार्य करता है? जैसे मान लीजिए कोई एक चिड़िया, ठीक है, एक संदेश देने आया है तो उस पर मनुष्य जो होता है, मानव जो होता है, वो अपना काम करता है, ये विचार स्पष्ट करना है। तो ये बच्चे क्या है, अपना छात्र स्वयं करे तो अपना खुद से ये कर लीजिए बच्चे, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि इन शब्दों से 5 वाक्य बनाए। जैसे दिया है लोभ, गगन, जग, संदेश, पाप, और 5 क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। तो बच्चे हम लोग बनाते हैं सबसे पहले लोभ का। तो लोभ में हो जाएगा लोभ जीवन में सबसे बड़ा पाप है। उसके बाद बच्चे गगन, तो गगन से बच्चे हो जाएगा पक्षी उन्मुक्त होकर गगन में उड़ती है। उसके बाद बच्चे जग है बच्चे, तो जग से हो जाएगा इस जग को बनाने वाला ईश्वर है। उसके बाद बच्चे क्या है, संदेश, संदेश में हो जाएगा चिड़िया अपनी मीठी बोली में प्यार का संदेश सुनाती है। उसके बाद बच्चे पाप, तो पाप से हो जाएगा दूसरों को दुख देना पाप है। तो ये हो जाएगा बच्चे। उसके बाद बच्चे अगर बात करते हैं अगला प्रश्न का, तो अगला प्रश्न इसमें है बच्चे ऊंची डाली काली चिड़िया। इन वाक्यों में ऊंची डाली की तथा काली चिड़िया की विशेषता बताता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। नीचे लिखें संज्ञा शब्दों का विशेषण बताने वाले। तो बच्चे इसमें हो जाएगा, जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो बच्चे दिया है मानव, पीपल, आसमान, पंख, जंग, हंस। तो बच्चे जो इसका उत्तर हो जाएगा, तो बच्चे इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसमें पहला में हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ हो जाएगा बंदी मानो, क्या हो जाएगा, बंदी मानो इसमें, ठीक है, शुरुआत में बच्चे फर्स्ट में। उसके बाद बच्चे क्या है, ऊंची पीपल, तो ऊंची पीपल यहाँ ऊंची हो जाएगा बच्चे, ठीक है। उसके बाद नीला आसमान, तो बच्चे यहाँ नीला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे होगा झूठा जंग, तो बच्चे यहाँ झूठा हो जाएगा, यहाँ पे झूठा भर लीजिएगा। उसके बाद बच्चे 3 पंग, तो यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या है, संदेह हंस, तो यहाँ बच्चे संदेह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संदेह बच्चे। तो इस प्रकार से आप ऊपर भर लीजिएगा। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करते हैं प्रश्न तीसरा का, तो बच्चे यहाँ पर प्रश्न तीसरा जो आपका अंतिम प्रश्न होगा। सो बच्चे क्वेश्चन अगर देखें तो प्रश्न तीसरा का बच्चे इसमें साफ साफ कह रहा है
यहाँ पे बच्चे देखिए, ये प्रश्न तीसरा है। इसमें कहा जा रहा है चिड़ियाघर, इस शब्द में चिड़िया और घर दो शब्द आए हैं, इस तरह से और शब्द बनाएं जैसे रसोई, सिनेमा, डाक, और उसके बाद है बच्चे अजायब और पार्सल, पूजा। तो इसके बच्चे क्या करने हैं, आपको शब्द बनाने हैं। तो बच्चे हम रसोई को इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है, रसोई को रसोई घर, ओके। सिनेमा, तो सिनेमा को सिनेमा घर बनाना है। डाक है तो डाक घर बनाना है, ठीक है। उसके बाद अजायब है तो बच्चे अजायब को अजायब घर बन जाएगा। पार्सल, तो पार्सल को पार्सल घर बन जाएगा। पूजा को पूजा घर बन जाएगा। तो ये आपका अंतिम प्रश्न था। अगर कोई भी प्रकार के अगर त्रुटि इस वीडियो में हो गया होगा तो बच्चे अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट बच्चे, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और जाते जाते चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए, ठीक है। और बाकी कौन सी टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। और ये सारा को PDF चाहिए तो बच्चे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप लोग नंबर नोट करके और SMS कीजिए, आपका PDF मिल जाएगा मुफ्त में बच्चे, फ्री मिल जाएगा। बाकी आज के लिए इतनी रहने देते हैं। जय हिंद।